नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जलदाय विभाग की जिम्मेदारी है आपकी प्यास बुझाने की, आपकी जिंदगी को सुरक्षित रखने की, आपको स्वस्थ रखने की। लेकिन राजस्थान में शायद जलदाय विभाग को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, या फिर उनके कर्मचारी और अधिकारी इतने लापरवाह हो गए हैं कि जमीनी हकीकत और फर्जी रिपोर्ट में अंतर नहीं समझ पा रहे। आज हम आपको जलदाय विभाग की लापरवाही की खबर ही दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पानी के काले खेल की। जलदाय विभाग में फर्जीवाड़ा। जेजेएम के आंकड़ों में काला खेल। फर्जी रिपोर्ट में काम 100% पूरा। %70 से ज्यादा काम अधूरा। $340 गांव के साथ हो गया खेल। PHED की लापरवाही पड़ेगी भारी। प्यासे रह जाएंगे सैकड़ों लोग। मरूदरा में पानी का काला खेल। अजब है खेल पानी का। गंगा का हो तो अमृत धारा, करप्शन का हो तो खेल निराला। मरूदरा के जलदाय विभाग ने जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में पेयजल कनेक्शन की जो पहली रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट में बड़ा खेल हो गया है। मसलन जल जीवन मिशन योजना की फर्जी रिपोर्ट बनाई गई है। 340 गांवों की पहली रिपोर्ट में आंकड़ों से खेल हुआ है। PHED की लापरवाही से सैकड़ों लोग प्यासे रह जाएंगे। जहां काम हुआ ही नहीं, वहां भी पूरा काम दिखाया गया है। हकीकत में 30% घरों में कनेक्शन, रिपोर्ट में 100%। दरअसल जलदाय विभाग ने जल जीवन मिशन योजना में ग्रामीण इलाकों में पेयजल कनेक्शन की पहली रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में विभाग के इंजीनियर्स ने 340 गांव में 100% FHTC की बात कही है। FHTC यानी फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। सीधे सरल शब्दों में समझे तो इसका मतलब ये है कि इन 340 गांवों के हर घर में जल जीवन मिशन योजना के तहत वाटर सप्लाई का कनेक्शन लगाया जा चुका है। अब इस रिपोर्ट पर PHED के मुख्य अभियंता रामकरण मीणा का दावा भी सुन लीजिए। देखिए, जब 1/4/20 को हमारे पास 77 गांव ही थे जो 100% कवरेज में थे। तो जब 100% का मतलब जहाँ पे 100% हर घर को 100% पानी दिया हुआ होता है, जबकि अब वो फिगर हमारा लगभग 340 हो चुका है। लगभग हमने 250 गांव है जो इस साल 100% FHTC कवरेज किया है। ये तो बात दावा और रिपोर्ट की है। अब जो रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है, उसकी असलियत और जमीनी हकीकत भी जान लीजिए। न्यूज 18 राजस्थान ने ग्राउंड जीरो से जो आंकड़े जुटाए हैं, उसके मुताबिक जहां 100% पेयजल कनेक्शन दिखाए गए हैं, वहां पर 30% कनेक्शन भी नहीं है। रिपोर्ट में दौसा जिले के गहनौली गांव के सभी 740 घरों में पानी सप्लाई है, लेकिन हकीकत में महज 150 घरों में पेयजल कनेक्शन है। खास बात यह है कि जो 150 कनेक्शन हैं, वो भी सालों पुराने जनता जल योजना के हैं। जल जीवन मिशन योजना के तहत यहां एक भी कनेक्शन नहीं लगा है। दौसा के ही मंडावर कस्बे में 2700 से ज्यादा घर हैं, लेकिन यहाँ पर 710 घर बताकर
सभी में पेयजल कनेक्शन की रिपोर्ट बना दी गई है। जयपुर के गोहंदी पंचायत में 153 घर बताकर सभी घरों में पेयजल कनेक्शन की रिपोर्ट बनाई गई है, जबकि यहां पर 900 से ज्यादा घर हैं। न्यूज 18 पर ग्राउंड जीरो की तस्दीक करती यहां के लोगों की बात भी सुन लीजिए। FHTC की 100% की रिपोर्ट विभाग द्वारा दी गई है, वह पूरी तरह से फर्जी है। इसके ऐसी कोई लिखित सूचना हमने को जारी नहीं की है, हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। गांव में तकरीबन 740 घर है, जिनमें 150 कनेक्शन है जो कि जनता जल योजना के तहत है। जनता जल मिशन में कोई कनेक्शन नहीं है। आए दिन पानी की समस्या बहुत सबसे ज़्यादा है, ना लाइन है ना पानी आ रहा है। ट्यूबवेल सब नकारा हो चुकी है और टैंकरों से सप्लाई की जा रही है, निजी टैंकर से। तो समस्या सबसे ज़्यादा पानी की है हमारे ग्राम पंचायत के अंदर। कितने गांव में घर हैं, कितने कनेक्शन हैं अभी तक, और विभाग क्या कर रहा है? विभाग की लापरवाही ज़्यादा है, कोई कर्मचारी नहीं लगा हुआ है यहाँ, और करीब 800 घर हैं। हमारे गांव में करीब 800 घर हैं, जिनमें से लगभग 740 की एक जो लिखित में रिकॉर्ड है उसमें नामांकित कर रखे हैं। इनमें लगभग 150 घरों में कनेक्शन है। पानी की सप्लाई पूरी तरह से खराब है। मुश्किल से 15% घरों में पानी आता है, वो भी महीने में मुश्किल से 2-3 बार। इसके लिए कई बार विभाग में लिखित में सूचना दे चुके हैं, लेकिन विभाग किसी भी तरह की कोई इसके लिए कार्रवाई नहीं कर रहा है। मतलब साफ है, इन सभी जलदाय विभाग के लापरवाह कर्मचारियों ने जिन 340 गांवों की पहली रिपोर्ट बनाई है, उन्होंने इन सभी गांवों के लोगों को प्यासा रखने का पूरा इंतजाम कर दिया है। जल जीवन मिशन योजना में जलदाय विभाग द्वारा जो आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं, ये न सिर्फ राज्य और केंद्र को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि राज्य सरकार की मुसीबत भी बढ़ा रहे हैं। इन आंकड़ों से जहां प्रदेश के हजारों गांव पेयजल योजनाओं से वंचित हो सकते हैं, वहीं जो 300 गांवों की FHTC की रिपोर्ट बनाई है, उन योजनाओं में अब भ्रष्टाचार की आशंका भी बनी हुई है। आदि हकीकत को पूरा फसाना बताकर जलदाय विभाग के लापरवाह कर्मचारियों ने जो रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट में फर्जीवाड़े को लेकर जब हमने PHED के मुख्य अभियंता रामकरण मीणा से बात की, तो उनका कहना साफ था कि ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि वो पूरी तस्दीक के बाद ही रिपोर्ट को मंजूर कर रहे हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ऐसा साइट के हिसाब से IMS में एंट्री हम उन्हीं की कर रहे हैं जो वास्तव में कनेक्शन किए हुए हैं। मरूधरा में पानी की एक एक बूंद कितनी कीमती है, ये हर कोई जानता है, लेकिन करप्शन के पानी से अपना पेट भरने वाले कर्मचारी और अधिकारियों ने शायद ठान रखी है कि रिपोर्ट झूठी लगानी पड़े तो पड़े, गांव वालों को प्यासा रखना पड़े तो पड़े, उनका पेट जरूर भरना चाहिए। राकेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। पानी के काले खेल की जो रिपोर्ट बनाई गई है, वो रिपोर्ट राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को भी भेज दी गई है, और केंद्र सरकार के IMIS पोर्टल पर मौजूद इस रिपोर्ट को राजस्थान जलदाय विभाग के 25 जिलों की 340 गांव में 100% FHTC के आधार पर तैयार किया गया है। IMIS पोर्टल के मुताबिक अजमेर के 3 गांव में हर घर में पेयजल कनेक्शन है। अलवर के 7 गांव में हर घर में पेयजल कनेक्शन है। बांसवाड़ा के 2 गांव में हर घर में पेयजल कनेक्शन है। बारा के 2 गांव में हर घर में पेयजल कनेक्शन है। बाड़मेर के 4 गांव में हर घर में पेयजल कनेक्शन है। भरतपुर के 1 गांव में हर घर में पेयजल कनेक्शन है। भीलवाड़ा के 5 गांव में हर घर में पेयजल कनेक्शन है। बीकानेर के 9 गांव में हर घर में पेयजल कनेक्शन है। बूंदी के 3 गांव में हर घर में पेयजल कनेक्शन है। चित्तौड़गढ़ के 3 गांव में हर घर में पेयजल कनेक्शन है।
चूरू के 16 गांव में हर घर में पेयजल कनेक्शन है। डूंगरपुर के 4 गांव में हर घर में पेयजल कनेक्शन है। श्री गंगानगर के 73 गांव में हर घर में पेयजल कनेक्शन है। हनुमानगढ़ के 15 गांव में हर घर में पेयजल कनेक्शन है। जयपुर के 49 गांव में हर घर में पेयजल कनेक्शन है। जालौर के 23 गांव में हर घर में पेयजल कनेक्शन है। झालावाड़ के 4 गांव में हर घर में पेयजल कनेक्शन है। झुंझुनू के 5 गांव में हर घर में पेयजल कनेक्शन है। जोधपुर के 5 गांव में हर घर में पेयजल कनेक्शन है। नागौर के 10 गांव में हर घर में पेयजल कनेक्शन है। पाली के 15 गांव में हर घर में पेयजल कनेक्शन है। राजसमंद के 34 गांव में हर घर में पेयजल कनेक्शन है। सीकर के 18 गांव में हर घर में पेयजल कनेक्शन है। सिरहोई के 7 गांव में हर घर में पेयजल कनेक्शन है। टोंक के 2 गांव में हर घर में पेयजल कनेक्शन है। उदयपुर के 11 गांव में हर घर में पेयजल कनेक्शन है। जल जीवन मिशन योजना में पेयजल कनेक्शन पर होने वाले खर्च में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बराबरी की हिस्सेदारी है। जलदाय विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य सरकार ने 100% FHTC घोषित 340 गांव में टेंडर जारी कर पेयजल कनेक्शन कर दिए हैं। अब केंद्र सरकार की हिस्से की राशि इस रिपोर्ट के आधार पर JJM को जारी की गई राशि में से काट ली जाएगी। खास बात यह है कि 100% FHTC घोषित होने की वजह से अब केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से इन 340 गांव में ना तो नए कनेक्शन हो सकेंगे और ना ही भविष्य में कोई नई पेयजल योजना बन पाएगी। इन गांवों के लिए जो बजट राशि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से जारी की गई है, उस राशि को जलदाय महकमे के इंजीनियर्स या तो डकार सकते हैं या फिर उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि संपूर्ण पेयजल कनेक्शन वाले गांवों की फर्जी रिपोर्ट सामने आने के बाद जलदाय विभाग के अधिकारी बैकफुट पर हैं। गहनोली में 740 हाउस होल्ड में से 740 हाउस होल्ड FHTC साइट पे दिख रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि विभाग ने केवल 155 FHTC की इंदिराज जो आधार कार्ड लेके हम करते हैं उसका किया है। गहनोली मंडावर में जैसे आपने जिक्र किया, तो यह जो मंडावर जो गांव है वहाँ पे मैंने इस इश्यू में बात करी थी कंसर्निंग अधिकारी से। इसमें कनेक्ट एक्चुअली बड़ा कस्बा है, इसमें जो कनेक्शन है वो कम शो किए हुए हैं त्रुटि बस, तो क्योंकि जो ये हर साल अपडेशन होता है EMI में, तो त्रुटि बस गलत कम जनसंख्या ज़्यादा है और कनेक्शन है वो कम दिए हुए कम चढ़ाए हुए हैं। अधिकारी बैकफुट पर जरूर आ गए हैं, लेकिन ये जानते हैं कि इस फर्जी रिपोर्ट के बल पर इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी मुश्किल है, क्योंकि फर्जी आंकड़ों की जांच के लिए कोई सिस्टम निर्धारित नहीं है। फर्जी रिपोर्ट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। आपको ये भी बता दें कि जल जीवन मिशन में केंद्र, राज्य और जन सहभागिता के जरिए 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च होने वाली है और इस 1.5 लाख करोड़ से राजस्थान में 90 लाख घरों में पेयजल कनेक्शन लगने हैं। लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट तैयार हो रही है, उससे तो यही लगता है कि जलदाय विभाग के इंजीनियर्स फर्जी आंकड़ों की बाजीगरी से 1.5 लाख करोड़ की रकम का बड़ा हिस्सा अपनी तिजोरी में डालने की जुगत लगाए हुए हैं। जो गांवों में अभी तक पेयजल नहीं पहुंचा है, वहां से केंद्र एवं राज्य सरकार से विभाग को बजट लेना बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन देवेंद्र सैनी के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको जलदाय विभाग की ऐसी लापरवाही जो आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। क्लोरीन गैस
इसके रिसाव से अलवर में भले ही बड़ा हादसा टल गया, लेकिन प्रदेश के कई शहर क्लोरीन सिलेंडर बम पर बैठे हैं। कौन कौन से शहर क्लोरीन बम की जद में है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्लोरीन बम का बिखरा जखीरा, क्लोरीन बम फटा तो बड़ी तबाही, PHED की लापरवाही जान पर भारी, क्लोरीन बम पर बैठे शहर। ये तबाही लाने वाला क्लोरीन बम है जिसका जखीरा बिखरा पड़ा है। ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1000 किलो वजनी सिर्फ एक सिलेंडर फटा तो 300 मीटर के दायरे में जिंदगी का नामो निशान मिटा सकता है। और इसका जखीरा शहर शहर बिखरा पड़ा है, जिससे कई शहर मौत के मुहाने पर बैठे हैं। दरअसल जलदाय विभाग ने पेयजल की सफाई के लिए 3 साल पहले महंगे दाम पर एक फर्म से सैकड़ों क्लोरीन गैस के सिलेंडर खरीदे थे, लेकिन जलदाय विभाग के पास क्लोरीन के रिसाव से बचाने का कोई संसाधन नहीं है। लिहाजा पेट्रोलियम एवं विस्फोटक विभाग से सिलेंडर के इंस्टॉलेशन की मंजूरी नहीं मिली। इस वजह से क्लोरीन गैस के सिलेंडर कबाड़ में तब्दील हो गए। बाकी ये गैस है तो गैस का तो कभी देखो इतनी जानकारी में नहीं आई, बाकी और ढंग से लग भी नहीं पाए, जो शायद जैसे इसी तरीके से पड़े हुए हैं। एक्सपायरी हो गए ये तो। हाँ, धीरे धीरे एक्सपायरी खुद टीम होता है, ये चीज को तो हटाया नहीं कभी इन्होंने। नहीं हटाया। क्लोरीन बम सिलेंडर शहर शहर बिखरे पड़े हैं, जो अब क्लोरीन बम में तब्दील हो गए हैं। जलदाय विभाग ने नियम विरुद्ध तरीके से जो सैकड़ों क्लोरीन सिलेंडर खरीदे हैं, अब वो क्लोरीन बम बन चुके हैं। उनमें जिस तरीके से जंग और काई लगी है, वो कभी भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इसकी निगरानी के लिए भारत सरकार ने पेट्रोलियम एवं विस्फोटक रक्षा संगठन विभाग बनाया है, लेकिन इस विभाग के अधिकारियों को ये तक पता नहीं है कि यहाँ पर कितने सिलेंडर खरीदे गए हैं, और एक भी सिलेंडर को यहाँ पर विभाग के द्वारा अनुमति जारी नहीं की गई है। आइए अब आपको बताते हैं कौन कौन से शहर जलदाय विभाग की लापरवाही की वजह से क्लोरीन बम के मुहाने पर बैठे हैं। कोटा 78 सिलेंडर जलदाय विभाग के पड़े हुए हैं। जोधपुर शहर में 40 और जोधपुर ग्रामीण में 40 सिलेंडर बिखरे पड़े हैं। केकड़ी में 40, उदयपुर में 20, भीलवाड़ा में 10, राजसमंद में 10 सिलेंडर जलदाय विभाग के पड़े हुए हैं। नाथद्वारा में 7, बांसवाड़ा में 8 और डूंगरपुर में 9 सिलेंडर पड़े हुए हैं। इन शहरों में क्लोरीन बम से बड़ा खतरा है। विशेषज्ञों के मुताबिक क्लोरीन गैस जितनी उपयोगी होती है उतनी ही खतरनाक भी, लेकिन इसके रखरखाव के लिए तय किए गए सेफ्टी गाइडलाइन की अनदेखी की जा रही है। जितनी यूजफुल है उतना ही खतरनाक है, और इसको सेफ हैंडल करने के लिए हमें लीगली, ऑपरेशनली और इमरजेंसी गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए। एज पर गैस सिलेंडर रूल, जो भी 5 से ऊपर बाटला रखने वालों को स्टोरेज लाइसेंस लेना पड़ता है। हमने राजस्थान में बहुत सारे कस्टमर को विजिट किया, जहाँ पे वो लोग गैस सिलेंडर रूल के बीच से हिसाब से सिलेंडर स्टोरेज लाइसेंस नहीं। क्लोरीन गैस साइलेंट किलर है। इस गैस के रिसाव से आग नहीं लगती, लेकिन ये गैस न सिर्फ इंसान बल्कि जीव जंतुओं को भी मौत की नींद सुला देती है। लेकिन इस बड़े खतरे की अनदेखी करते हुए जलदाय विभाग ने कई शहरों को मौत के मुहाने पर पहुंचा दिया। इस क्लोरीन बम से बड़ी तबाही हो सकती है। कोटा के अकेलगढ़ में PHED के वाटर सप्लाई प्लांट में खुले आसमान के नीचे क्लोरीन से भरे सिलेंडर बिखरे पड़े। सिलेंडर में जंग लग चुकी है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। वाटर सप्लाई का प्लांट, इसका जायजा लिया संवाददाता शाकिर अली ने। कोटा में भी क्लोरीन बम का खतरा लगातार बना हुआ है। ये कोटा का अकेलगढ़ प्लांट है, और यहाँ पर जो है 64 MLD के जो 3 प्लांट है उसमें 10 जो है क्लोरीन के
टनल्स लगाए जाते हैं। जैसे ही टनल्स ख़त्म होती है तो उसके बाद दूसरे लगाए जाते हैं। 70 टनल्स का कोटा में स्टॉक है, लेकिन जिस तरह से इसकी परमिशन लेनी होती है, क्योंकि ख़तरनाक गैस है, जानलेवा गैस है, और हादसा जिस तरह से हुआ है उसके बाद जो है यहाँ पर सख्ती ज़रूर बढ़ा दी गई है ताकि कोई मीडिया कर्मी अंदर ना आए। हालांकि हम टनल जहाँ पर रखे हुए थे वहाँ तक हम भी पहुँचे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने हमें, ना तो अधिकारियों ने कोई बातचीत की और ना ही उन्होंने ज़्यादा विजुअल्स बनाने के लिए यहाँ पर परमिशन दी। कुल मिलाकर जो है कोटा में भी हालात वही हैं, और जिस तरह से बिना परमिशन के तमाम जगहों पर क्लोरीन के टनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका स्टॉक रखा जा रहा है, वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि ये जो इलाका है ये भी रिहायशी इलाका है। आपको तस्वीरें इस तरफ की भी दिखाना चाहेंगे। कोटा का शिवपुरा इलाका है जो पूरी तरह से यहाँ पर रिहायशी इलाका है, और इसी के बीच में कोटा का अकेलगढ़ प्लांट जो है वो स्थापित है, और यहीं पर से जो है पानी की सप्लाई कोटा में शहर में होती है। इसके अलावा एक छोटा प्लांट जो है मिनी अकेलगढ़ वो सकतपुरा में है, लेकिन बड़ा प्लांट यही है, और यहीं पर जो है बड़ी मात्रा में क्लोरीन टनल्स रखी गई हैं। जाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। फिलहाल इतना ही।